उत्तर प्रदेश में 52 भूतपूर्व सैनिक भारतीय सेना के 3 अंगों से देश की सरहदों, बर्फीली पहाड़ियों और रेगिस्तान के दुर्गम इलाकों से देश की सेवा के तत्पश्चात सेवानिवृत्त होकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी 3/2016 पद हेतु अंतिम रूप से चयन करके तैनाती हेतु संस्तुति आयुक्त ग्राम विकास को प्रेषित की। लेकिन आयुक्त ग्राम विकास द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अभी तक योजित नहीं कराया गया, जबकि इसी विज्ञप्ति के अन्य अभ्यर्थी योजित होकर अपनी 2 वर्ष की सेवा दे चुके हैं। इस संबंध में आयुक्त ग्राम विकास द्वारा न तो IGRS और न तो RTI का जवाब दिया जा रहा है और न ही व्यक्तिगत तौर पर स्पष्ट कारण बताया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों का आरोप है कि सिर्फ गलत तथ्यों के आधार पर सरकार और न्यायालय को भ्रमित किया जा रहा है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया गया है कि सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान देकर उनके कार्य को प्राथमिकता दिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज भूतपूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर 52 भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती कर दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए और भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दिया जाए। देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक आज लखनऊ की सड़कों पर हैं और अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह पड़ गई जो इन भूतपूर्व सैनिकों को आज सड़कों पर उतरना पड़ गया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ गए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ। मैं आज मीडिया के चौथे स्तंभ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर हो रहे, सैनिकों के ऊपर जो बॉर्डर पे तैनात है, आज देश की स्थिति इस तरह बदतर हो चुकी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि बॉर्डर पे सैनिक तैनात है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आला अधिकारियों द्वारा उनके परिवार के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को विदित होगा, मैं इस मीडिया देश के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 3 सालों से इन 52 भूतपूर्व सैनिकों के साथ, सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी के भी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो आपके इस देश के आज इस चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संज्ञान लें इस बात को और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को निलंबित करें और भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दें। किस तरीके के भ्रष्टाचार की बात हो रही, क्या मांगे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में जो है बॉर्डर पे तैनात सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, इनकी मांगे हैं। जैसे विगत में आपको पता होगा, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात 52 भूतपूर्व सैनिकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा और शासन के द्वारा इनकी तैनाती हो चुकी है। लेकिन आयुक्त ग्राम विकास जो भ्रष्टाचारी है, 25 लोग जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हो चुके हैं, लेकिन यह अपने भ्रष्टाचार को करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं अवगत करा रहा है। और आज मैं इस आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी आयुक्त ग्राम विकास को निलंबित किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। पुलिस से प्रताड़ना के भी कुछ मामले आप लोगों ने अभी बातें कर रहे थे, किस तरीके के मामले हैं, क्या हो रहा है? जी, ये पुलिस की प्रताड़ना से लेकर के है और आला अधिकारी चाहे वो कोई संज्ञान में देना चाहेंगे कोई ऐसा वाक्य? अभी आपने हाल ही में देखा होगा, रायबरेली में एक सेवारत सैनिक जिनको पुलिस के द्वारा मारा गया, थाने में बैठा करके उसको प्रताड़ना दिया गया, लेकिन वो न्याय के लिए रोता रहा। आला अधिकारी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें जाने नहीं देते हैं, जिससे उत्पीड़न होकर के वह अपनी समस्या को लेकर के न तो बॉर्डर पे ड्यूटी कर पाता है और न घर पे अपने रह पाता है। सैनिकों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं देश में, नेता मंचों से सैनिकों के सम्मान के लिए बोलते हैं, खूब जमकर वोट बटोरते हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आप लोग देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए, सैनिकों के सम्मान की बातें सिर्फ तब होती है जब एक सैनिक सरहद से शहीद होकर के आता है। यह सिर्फ दिखाने के लिए शहीदों के साथ होती है, लेकिन जो देश की सरहदों की सेवा करके सैनिक आज आपके सामने खड़े हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, कोई सम्मान नहीं हो रहा है। तो इस सम्मान के लिए हमने, अपने संविधान ने हमको अधिकार दिया, अपने सम्मान के लिए आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.